नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिशियल फॉर्म सेंटर पर। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की तरफ से 2026 में आप नोनी बाबू मेधावी योजना का ऑनलाइन फॉर्म आप सीएससी के माध्यम से कैसे फॉर्म प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। साथ ही पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, छात्रवृत्ति राशि और आवेदन से जुड़ी सभी प्रमुख महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आवेदन करते समय कोई गलती ना हो, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर सर्च बार में आ जाना है। आपको ऊपर में सर्च बार दिखाई देगा, इस पर आपको टाइप करना है LAB लेबर सर्टिफिकेट, आपको नीचे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट करेगा श्रम विभाग के साइट पे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सभी योजनाओं का फॉर्म पंजीयन। तो यहाँ पर योजना पर देखिए क्लिक करेंगे तो योजना आवेदन फॉर्म पर क्लिक करना है। नीचे में आएंगे तो यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट करना है, आप जिस भी ज़िले से आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पंजीयन नंबर एंटर करना है। पंजीयन नंबर जैसे आपको अपना पंजीयन कार्ड में देख के डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर विवरण पर क्लिक करना है। विवरण पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको योजना चुने पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसमें आपको आवेदन किसके लिए कर रहे हैं, मेधावी नोनी मेधावी छात्र युवती के लिए कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ देने पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ देर वेट करेंगे तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, ठीक है। जो डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आवेदन का जो आवश्यक दस्तावेज सारी दिखाई दिए जाएगा, अंक सूची दिखाई देगा, यहाँ पर प्राचार्य का पासबुक, नियोजक और श्रमिक कार्ड, ये सभी चीज़ों को आपको मूल प्रति को स्कैन करके रखेंगे, ठीक है। अगर आप टॉप 10 में हैं तो उसका मेरिट लिस्ट आपको देना होगा और यहाँ पर आपको बंद कर देना है। उसके बाद देखिए आपको पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर PDF में आपको 1 MB में आपको इसमें PDF में अपलोड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर फॉर्म भर लेते हैं, ठीक है। फॉर्म यहाँ पर भरने से पहले आपको यहाँ पर बैंक डिटेल पूछेगा। बैंक आप किस बैंक का यहाँ पर आपने दे रखा है वो आपको चुनना है, ठीक है। हमने यहाँ पर स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक हमने यहाँ चुन लेते हैं। उसके बाद देखिए हमारा बैंक डिटेल भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर जानकारी कहाँ से मिला, श्रम विभाग से। यहाँ पर हम मेधावी योजना को यहाँ पर टिक लगा के रखे हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पुत्री का नाम, पुत्री का यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कौन से क्लास में ये उत्तीर्ण हुआ, 12वीं के लिए मिलता है एक तो, या 10वीं के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 10th क्लास में 75 से ऊपर है तो यहाँ पर हम 10th क्लास चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम उच्चतर माध्यमिक चुन लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 10वीं क्लास दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद हम किस वर्ष में कर रहे हैं तो इसमें आपको वर्ष डाल देना है 2026-27, और यहाँ पर संस्था का नाम जहाँ से हमने उत्तीर्ण कर रखा है वो वहाँ पर डालेंगे, और उस संस्था का साला कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये साला कोड आपके स्कूल से मिल जाएगा, और यहाँ से पूर्णांक डालना है, ठीक है। 10वीं में कितना % है, कितना प्राप्तांक आपने लाया है वो आप पूरा यहाँ पर टाइप कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये % ले लेगा। अपार ID यहाँ पर टाइप कर देना है। अपार ID आपका नहीं है तो हमारे चैनल से अपार ID कैसे बनाएंगे वो भी हमने बना रखा है वीडियो, वो देख लेंगे। अपार ID जैसे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ स्कूल का प्रकार निजी है, प्राइवेट है या तो सरकारी है वो डालेंगे। जैसे हम सरकारी स्कूल से हैं तो शासकीय स्कूल रहेगा, आपका अपना देख लेंगे, ठीक है, कौन से स्कूल से पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पर बारी बारी से 1 MB में PDF डाउनलोड करके आपको यहाँ पर बना के डाल देना है। अंकसूची का, आधार कार्ड, स्व घोषणा पत्र, प्राचार्य द्वारा सर्टिफिकेट जारी प्रमाण पत्र, श्रमिक कार्ड, पासबुक और नियोजक प्रमाण पत्र, ठीक है। ये सभी को आपको PDF में 1 MB के अंदर आपको कंप्लीट भर के आपको यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ से हमने डाल दिया है, और यहाँ कैप्चा डाल के हम यहाँ पर सुरक्षित कर लेते हैं, ठीक है। कुछ देर वेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा यहाँ पर अस्थायी रूप से सारी चीज़ें यहाँ पर फिल हो चुका है। इसमें कोई अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक बार एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से सुरक्षित पर क्लिक करके आगे बढ़ के आपको यहाँ से पेमेंट कर देना है CSC वॉलेट के माध्यम से।
ठीक है। जैसे यहाँ पर पेमेंट हो जाता है, यहाँ पर देखिए नीचे में आवेदन पूर्ण करने के लिए नीचे पर यहाँ पर क्लिक करें यहाँ से। तो जैसे क्लिक करेंगे देखिए हमारा यहाँ से फाइनल सबमिट हो चुका है और ये प्रिंट आउट को हमको ग्राहक को दे देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रिंट आउट ले रखा है, तो यहाँ से हम होम बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। मेधावी 75% से ऊपर होना चाहिए 10वीं या 12वीं में, तो ये मेधावी छात्र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद।